साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चल पर देखने को मिल जाती है। आज जानते हैं एक और नई अपडेट सभी कर्मचारियों के लेकर आ चुके हैं। जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक संख्या में। और आज जानते हैं पीएम मोदी की बड़ी अपडेट को। आज पे कनेक्शन केंद्र सरकार ने स्पष्ट से कहा है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई भी मंशा नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि कहीं कोई बड़ा बदलाव इस समय नहीं होगा। और इससे पहले चर्चा की बात यह है कि कर्मचारियों पेंशनर के नहीं आयोग के तहत लाभ हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कुछ होने की संभावना कम हो गई है। और जैसा कि साथी वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने बताया कि फिलहाल ऐसे सभी किसी योजना पर विचार नहीं हो रहा है और जिससे कर्मचारी के आगामी चुनाव से डीए बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के बारे में कहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है और लंबित नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने सरकार की तरफ से कई पेंशन स्कीम की समीक्षा की जा रही है। और सोमनाथ ने यह भी कहा है कि बताएं कि उन्होंने सभी पक्ष में सलाह ली है कि और जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसका मतलब है कि सरकार पेंशन स्कीम को लेकर गंभीरता से जुटी है। और जैसा कि साथियों इस जवाब से यह सुझाव दिया जा रहा है कि आने वाले चुनाव से मोदी सरकार को कर्मचारी के लिए एक नई पेंशन योजना लाने वाले विचार कर सकता है जो उन्हें अच्छी पेंशन की सुरक्षा देगी। इस बीच केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव ने नेतृत्व की एक कमेटी गठित की थी, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पहले भी सरकार दे चुकी है इस तरह का जवाब। पंकज चौधरी ने सदन में कहा था कि सरकार 8वें वेतन आयोग का विचार नहीं कर रही है। उन्होंने बताया था कि 7वां वेतन आयोग जारी रहेगा और कर्मचारी वेतन पेंशन दी जाएगी। सरकार ने सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव नहीं है। चौधरी ने बताया कि कोई सरकारी निर्णय 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं है। और सवाल यह है कि पूछा गया है कि क्या सरकार कोई प्रस्ताव बना रही है जिससे आयोग का लागू हो सके। चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई बात की। उन्होंने महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों को संबोधित करते हुए जवाब दिया सरकार ने सामने कई तारीख नहीं की है जब 8वें वेतन आयोग लागू हो सके। चौधरी ने कर्मचारी के सत्रांत पर लाभ प्रदान करने का भी उल्लेख किया। उन्होंने 7वें वेतन आयोग के कारण कर्मचारी के सुधार का आश्वासन दिया है। 8 पर निशान के जिस बार में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग लागू नहीं होगा। चर्चा की बात है कि 8वें वेतन आयोग की हो रही है। अब जब अक्टूबर में AICPI इंडेक्स 0.9 अंक वृद्धि हुई तो लेबर मिनिस्ट्री के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में 4 से 5% तक डीए की वृद्धि की जाती जा रही है और एक बार फिर से नए साल में वृद्धि करेगी। 50 से 51% तक पहुंचने वाली उम्मीद है। और परिणाम स्वरूप नए वेतन आयोग पर सैलरी के नए फार्मूले पर चर्चा तेज हो रही है। सरकार ने अक्टूबर के आंकड़ों के आधार पर वेतन आयोग की लागतों का मूल्यांकन किया है। अब नए साल वृद्धि के कारण सैलरी बदलाव की संभावना है। इसी कारण सरकार ने नए वेतन आयोग की शुरुआत के लिए तैयार किया। हालांकि सैलरी में वृद्धि के बारे में निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श जारी है। इस समय नौकरों की आशाएं नए वेतन आयोग के आगामी निर्णय पर निर्भर है। जिस प्रकार से है पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।